हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने वाले हैं 11th जेई का मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन अक्टूबर मंथ का। ठीक है, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, जो कि आपके वहाँ होगा 26 नंबर। ठीक है, ठीक है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिवन है एक्स एंड वाई आर टू एलिमेंट विच फॉर्म्स x2 y3। मतलब एक x है और एक y है, जो कि क्या बना रहे हैं, एक x2 और y3 ये कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, आपके पास ये कंपाउंड है। सेकंड पूछा है एंड x3 f4। चलो ये भी मिलके एक और बना रहा है x3 y4। ये भी एक क्या है, कंपाउंड है। ठीक है, फिर बोला है इफ द 0.20 मोल ऑफ x2 y3 जिसका वेट है 32 ग्राम, और पूछा है 0.4 मोल ऑफ x3 y4 जिसका वेट है 92.8 ग्राम। द एटॉमिक मास ऑफ x एंड y आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो देखो मुझे एटॉमिक मास फाइंड करना है। तो हमको पता है अगर मुझे इस x और y का एटॉमिक मास फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, इसका मोलिकुलर मास फाइंड कर लूंगा। ठीक है, तो मोलिकुलर मास से मुझे क्या मिल जाएगा, एटॉमिक मास। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं x2 y3 की, तो इसके लिए मैं एक जनरल फॉर्मूला बना सकता हूँ। कैसे, तो यहाँ पे x कितने, 2 है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस y कितने हैं, 3 है, मैं क्या लिख सकता हूँ 3y इज इक्वल टू। तो देखो एटम प्लस एटम तो मोलिक्यूल बनेगा। मोलिक्यूल कौन सा बनेगा, x2 y3। अगर यहाँ पे मैं मास रखूँ, यहाँ पर भी मास रखूँ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, मोलिकुलर मास। हाँ, और मोलिकुलर मास के लिए मुझे क्या गिवन है, तो देखो मोल भी गिवन है और मास भी गिवन है। और मुझे इसका फॉर्मूला पता है कि मोल इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। अगर मुझे मोलिकुलर वेट फाइंड करना है तो डब्ल्यू अपॉन मोल करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो डब्ल्यू मेरे पास कितना है 32, और अपॉन मोल कितना है मेरे पास, तो 0.20। ठीक है, तो ये सॉरी 0.220 यानी कि 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 0.2 है, इसको कट करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, और 2 से कितना होगा 16, तो टोटल आ गया 160 समथिंग। सिमिलरली अगर मैं x3 y4 की बात करूँ तो एक और फॉर्मूला बनेगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, तो जिसमें आएगा 0.4, सॉरी वेट ऊपर आएगा 92.8 और नीचे कितना आएगा 0.4। ठीक है, तो 92.8। ओके, तो पॉइंट से एक पॉइंट तो कट हो गया, और 928 और डिवाइडेड बाय कितना करना, 4, 4 2 8, 1 2 3 12 और 4 2 8। ओके, तो आ गया 232। ठीक है, बट अगर हम लोग ऑप्शन में देखने जाए तो ऐसा कोई फॉर्मूला तो मतलब बन ही नहीं रहा है अलजेब्रिक फार्मूला कि जिससे हम लोग कट कर सके, है ना। इसके लिए मुझे इस वाले इक्वेशन जो है ना, इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, और इसको 2 से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 16 3 148, और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6x प्लस 4 2 8y इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2 4 3 6 2 4, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, ये उड़ गया, 9 में से 8 चला गया, कितना बचा y, और ये आएगा 10, यहाँ पे आएगा 7, ये हो गया 0 0, 7 में से 6 1, और तो 10 में से 4 गया तो 6। तो मतलब आपका y कितना आ रहा है 16। तो ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें y 16 आ रहा हो। देखो पहले x और y पूछा तो y 16 वाला एकमात्र ऑप्शन यही है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, सी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या पूछा है देखो, तो एक रिएक्शन आपको गिवन है। ओके, और बोला है 3 मोल ऑफ Ki and 2 मोल ऑफ I2 are reacted with excess of HNO3 volume of NO2 gas evolved at NTP is। मतलब NO2 गैस कितना बनेगा, देखो सेकंड के लिए ध्यान रखना। क्वेश्चन है मेरे पास, देखो जो मुझे दिया है मैं वही रिएक्शन में लिखूंगा, पूरा नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो मुझे एक तो Ki गिवन है, दूसरा एक I2 गिवन है। एक्सिस ऑफ HNO3 मतलब HNO3 बहुत है, तो मुझे लेने की जरूरत नहीं है। ओके, रिएक्शन में क्या बन रहा है, तो वो बन रहा है 22NO2। चलो बात समझ में आएगी। ठीक है, अब मुझे क्या गिवन है, तो 3 मोल ये गिवन है Ki,
और I2 कितना गिवन है, 2 मोल। तो मुझे तो ये चेक करना पड़ेगा पहले एल आर कौन है, क्योंकि जो एल आर होगा वही प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, देखो 2 मोल के लिए कितना चाहिए, 1। तो 3 मोल के लिए कितना चाहिए, है ना। तो 3/2 मतलब 1.5 चाहिए मुझे, बट मुझे गिवन कितना है, 2 मोल, मतलब ज़्यादा है, तो ये तो एल आर नहीं होगा। चलो इसके लिए चेक करो, अगर ये 2 मोल से 1 बना रहा है तो 2 मोल से कितना होना चाहिए, डबल होना चाहिए, 4 मोल। बट मेरे पास है कितना, सिर्फ 3 मोल। तो मतलब ये आपका क्या हो गया, एल आर हो गया। तो बस प्रोडक्ट यही शो करेगा। तो 2 मोल से कितना बना रहा है, 22। बट NO2 आपको एक NTP फाइंड करना है, तो आपको वॉल्यूम लेना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो देखो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो यहाँ पे 22 इंटू 22 लीटर बनेगा, कब, जब ये 2 मोल रिएक्ट करेगा तब। तो मतलब 2 मोल रिएक्ट करेगा तब कितना बनता है, 22.22.4। मेरे पास मोल कितने हैं इसके, 3 मोल। 3 मोल से कितना बनेगा, यार आपको लीटर ही फाइंड करना है। ठीक है, तो 3 इंटू 22 अपॉन कितना हो जाएगा, 2। 2 से कितना हो गया, 11। और आप जब पूरा कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आएगा 3739.2। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। समझ में आ गया, ये आपको याद रखना है। तो ये आपका करेक्ट आंसर, क्लियर है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बाप रे, क्या हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, देखो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ Mg3PO4 ट्वाइस विल कंटेन, ये कंटेन लिखा है, 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। मतलब कि 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम है, इसमें Mg3PO4 ट्वाइस के कितने मोल प्रेजेंट है। ठीक है, तो बस इसके लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं आपको, सिर्फ क्या ध्यान में रखना है, तो देखो आपके पास नंबर ऑफ टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 4 2 8। और ये मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, डिवाइड कर दो, जो आएगा वो मोल्स ऑफ Mg3PO4 ट्वाइस आएगा। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो क्या होते हैं, सेम होते हैं सब में। मैग्नीशियम के ले लो, फॉस्फोरस के ले लो, ऑक्सीजन के ले लो, तो नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे। आपको जस्ट कुछ नहीं करना है। ओके, मैं ये कैलकुलेशन निकाल रहा हूँ, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, देखो इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ क्या ध्यान में रखना है, तो 4 2 8 है ना, तो टोटल मोल, मोल कितने, मोल से आपके 0.25, और उसको 4 2 8 नंबर ऑफ ऑक्सीजन से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 0.03 1 2 5। ठीक है, फिर आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3125 10⁻⁻। ठीक, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है बॉम्बे। तो समझ में आ गया, ये आपको थोड़ा हाँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, वो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, चल, तो मैं निकाल रहा हूँ। ठीक, इसके बाद थोड़ा चलते हैं आगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसके बाद। चल, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा ये। ओके, चल, इसके बाद ध्यान रखो क्वेश्चन में क्या गिवन है। ओके, देखो पूछा है, an element X is found to be combined with oxygen to form X4O6, मतलब ये एक कंपाउंड बना रहा है जिसमें 8.40 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट, मतलब एलिमेंट का मास कितना है, एलिमेंट का मास है 8.40 ग्राम। ठीक है, और दूसरा पूछा है कंबाइन विद 6.50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का मास कितना है, तो वो है 6.50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, पूछा है एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट इज, तो एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना होगा। तो देखो ये जरा रिएक्शन बनाओ कैसे बनता है, तो 4x + 6 O2 3, सॉरी 6 O2 को क्या लिख सकते हो, 3 O2 लिख सकते हो, टोटल क्या होगा, X4O6। चलो बात समझ में आई। ओके, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 16 2 32 3 96 ग्राम। और ये तो बेचारा कोई ग्राम ग्राम है नहीं, इधर एलिमेंट का मास ही नहीं पता, तो उसको 4 × X लिख सकता हूँ। चलो बात समझ में आ रही है। तो 4 × X ग्राम कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है, 96 के साथ। बट मेरे पास एलिमेंट का मास है कितना है, हाँ तो वो है 8.40 ग्राम। 8.40 ग्राम होगा तब ये कितना रिएक्ट करेगा,
और वो किसके इक्वल कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का मास गिवन है यहाँ पर 6.50 के इक्वल कर रहा है। तो आपका जो रेशियो बनेगा ना, ओवरऑल इक्वेशन कैसे लिखना है, तो वो होगा 8.40 इंटू 96 अपॉन 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन 6.50। समझ में आ गया? ओके, यहाँ से उड़ाओ कितना हो जाएगा 24। ओके, और 24 से पूरा जब ये कैलकुलेशन करोगे एक्स फाइन करके, तो वो अराउंड आएगा 31.02 के आसपास। ठीक है, तो आपको वो एक्स मतलब उसका मास कितना हो जाएगा 31.02, वही आपको फाइंड करना है। इसका एटॉमिक मास होगा ये 31 वाला। ठीक, आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बॉम्बे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला है, द डेंसिटी ऑफ, डेंसिटी नहीं लिखा, डेंसिटी है। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ ग्राम इन ml आपको फाइंड करना है। 3.60 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन दैट इज 29% बाय मास विल बी। देखो इसके लिए मैंने 5 नंबर का, इसके लिए मैंने आपको क्लासरूम में एक फार्मूला भी लिखवाया था, और वो फार्मूला क्या था, तो वो था मोलारिटी इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलिकुलर वेट। ठीक है, जब आप पे पुट करोगे कि 3.60 मोलारिटी है, परसेंट ऑफ डब्ल्यू बाई डब्ल्यू 29 है, डेंसिटी कितनी है, तो अच्छा डेंसिटी तो फाइंड ही करनी है, इंटू 10, और मोलिकुलर वेट कितना है, तो H2SO4 का होता है 90। जब यहाँ पे आप डी निकालोगे ना टोटल, तो वो आता है अराउंड 1.216 के आसपास, दैट इज 1.22 के आसपास। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, में करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, 1.22। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना था, बस एक ही फॉर्मूला है, फॉर्मूला से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर आपको ये समझ में आ गया। ठीक, चलो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या पूछा है, अ सेंट्रल एटम इस मॉलिक्यूल हैज 2 लोन पेयर्स, मतलब एक सेंट्रल मेटल एटम है जिसके पास दो दो लोन पेयर है। ठीक है, और बोला है फॉर्म 3 सिंगल बॉन्ड्स, मतलब 3 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, और दो दो क्या है, लोन पेयर है। बताओ उसका शेप क्या होगा, क्या सीसो होगा, नहीं सीसो तो होता नहीं है। ठीक है, तो टी शेप होगा, क्योंकि टी फॉर्म में। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, टी शेप। मेरे समझ में आ गया? ओके, चलो इसके बाद चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7। पूछा है ऑफ द स्पीसीज NO प्लस NO2 प्लस NO माइनस द वन विथ मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ। ओके, बॉन्ड स्ट्रेंथ मिनिमम है वो कैसे पता चलेगा, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कम, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ, है ना। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, हाँ नहीं सॉरी, बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होता है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होता है। चलो तो NO2 प्लस में कितना होता है, ठीक है, तो NO में तो नाइट्रोजन में कितना होगा 7, ऑक्सीजन में कितना होगा 8, 8 और 7 15, 15 में से 2 चला गया तो कितना आ गया 13। अगर 14 होगा तो 3 है, 13 होगा तो कितना होगा 2.5, मतलब इसके लिए तो है 2.5। ठीक है, सिमिलरली NO के लिए चेक करो, तो NO के लिए कितना होता है 15, तो 14 के लिए 3 है, तो 15 के लिए कितना हो जाएगा 2.5, कम होगा, इसके लिए भी 2.5 है। NO प्लस के लिए ज़रा चेक करो, NO प्लस कितना होता है 15 माइनस 1, 14, 14 के लिए कितना है 3 है, और NO माइनस के लिए कितना होता है, NO प्लस के लिए 3, NO माइनस के लिए तो वो होते हैं टोटल 16 इलेक्ट्रॉन, और उसके लिए होता है 2। ठीक है, तो किसमें बॉन्ड ऑर्डर कम है, 2 कम है ना, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी इसकी, कम होगी। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, NO माइनस। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। पूछा है द मॉलिक्यूल हैविंग स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल किस में कम होगा, तो देखो ये SB है, हाँ ध्यान रखना है SbCl3। ओके, तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, तो ग्रुप नंबर 15 के ही है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मथ। डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी,
याद रखो, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है, एक स्टेटमेंट लिख लेना, मैं बोल लीजिए जा रहा हूँ सीधा, कि बॉन्ड एंगल डिक्रीज विथ सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज हो। अगर सेंट्रल मेटल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो देखो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो एस बी कम होगी, आपका बॉन्ड और एंगल भी क्या होगा, कम होगा। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, SbCl3। आई होप आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, चल, तो मैं ये थोड़ा रफ कर लूँ, जगह बनानी है। चलो इसके बाद क्या पूछा है, तो पूछा है कि डायपोल मोमेंट इज शोन बाय, डायपोल मोमेंट कौन कौन शो कर सकता है या करेगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, ट्रांस 2,3 डाइक्लोरो 2 ब्यूटीन, है ना, ब्यूटीन है, तो 1 2 3 4 ब्यूटीन हो गया। ठीक, 2 पे डबल बॉन्ड है मतलब यहाँ पर, ट्रांस 2,3 डाइक्लोरो मतलब एक 2 और 3 पे है ट्रांस, मतलब सामने सामने होंगे ना, तो ये हो गया आपका क्लोरो, ये भी क्लोरो, बाकी ये CH3 है और ये भी क्या है, CH3। ठीक है, अब ध्यान रखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऊपर की तरफ, ऊपर करके भी लिख सकते हो ऐसे, मैं लिख लूँ चलो वापस से। देखो, एक CH3 आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि ट्रांस है तो CH3 CH3 ClCl लिख सकते हो ना। ठीक है, तो ट्रांस जब होगा ना, तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाती है, जीरो, म्यू इज इक्वल टू जीरो, तो शो नहीं करेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पूछा है 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन, तो 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन में क्या होता है, देखो ये बेंजीन है, ये ClCl, सामने सामने कट, म्यू इज इक्वल टू जीरो, ये भी शो नहीं करेगा। ट्रांस वाला तो कभी शो करते ही नहीं, वही ध्यान रखो डायरेक्ट। रही बात 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन, ये रहा, तो ClCl, हाँ, कि कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होती है, ध्यान रखो। तो ट्रांस वाले के लिए नहीं होगा, कभी नहीं होगा ट्रांस वाले के लिए, सिर्फ और सिर्फ सिस, और ये अगर सामने सामने है 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन तो भी नहीं होगा, सिर्फ इसके लिए होगा, क्योंकि इसकी डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ मिलेगी। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कौन सा होगा, तो 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, आपने जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व किया होगा MCQs में, तो इस तरीके का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ट्रांस वाले सो नहीं करते, सामने सामने होने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सामने सामने मतलब खींच लेंगे, है ना, वो जीरो हो जाएगा। बट 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन में नहीं होगा, तो थोड़ा है वो आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलो इसके बाद मैं थोड़ा रफ कर लूँ, यार इधर तो रफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आ जाएंगी डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, द स्पीसीज इन विच द नाइट्रोजन एटम इज इन स्टेट ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है ना, तो चलो सबसे पहले लास्ट से शुरुआत करते हैं, है ना। तो नाइट्रोजन में हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे, सॉरी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, प्लस एक चार्ज है नेगेटिव 6, और ऑक्सीजन को तो हम लोग लेते नहीं है, तो 6/2 इज इक्वल टू 3, मतलब इसका कितना है, sp2 है। ठीक है, NO2 प्लस का निकालो, NO2 प्लस का कितना होगा, नाइट्रोजन 5 और -1 दैट इज 4, 4/2 એટલે 2, तब sp होगा, तो एक sp दिखा रहा है। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लो, नाइट्रोजन में कितना होता है, तो 5 होता है, 5/2 ये तो होगा नहीं, NO2 -1, नाइट्रोजन 5 और एक 6, 6 मतलब 3 होगा, तो ये भी नहीं होगा। आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बॉम्बे, जिसमें क्या आता है, sp हाइब्रिडाइजेशन। लो बात खत्म। चलो इसके बाद चलते आगे, तो सिंपल आयोपिक नेम आपको दिखाना है। ठीक है, तो जरा नंबरिंग दो, कहाँ से दोगे आप लोग, इधर से दो 1 2 3, या इधर से दो 1 2 3, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही है। ठीक है, 3 पे क्या आ रहा है, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल आएगा, इसलिए साइक्लोप्रॉप, और 1 पे क्या है, इन। ठीक है, तो 3 ब्यूटाइल साइक्लोप्रॉप 1 इन, ऐसा कोई ऑप्शन, हाँ लास्ट वाला है ना, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 ब्यूटाइल साइक्लोप्रॉप 1 इन। आई होप आपको ये समझ में। ठीक है, चलो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, पूछा है गिव द करेक्ट आयोपिक नेम, आपको करेक्ट आयोपिक नेम बताना है। ठीक, तो चलो
CHO, OH और CN में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी? कार्बाल्डिहाइड मतलब CHO की होगी, फिर CN की, और फिर OH की। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, तो हाइड्रोक्सी O होता है, वो तो 1 है, तो 2 पे आएगा ना, तो 2 साइनो 3 हाइड्रोक्सी, 2 साइनो 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोप्रोपेन कार्बाल्डिहाइड, लिख सकते हैं ना। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ पे 3 साइनो नहीं होगा, ध्यान रखना, ये तो नहीं आएगा, फिर 2 पे तो हाइड्रोक्सी आएगा ही नहीं, तो एकमात्र ऑप्शन यही है, 2 साइनो 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोप्रोपेन कार्बाल्डिहाइड। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है, आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 साइनो 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोप्रोपेन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, चलो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। पूछा है गिव द एसिडिक ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। आप देखो, बहुत से लोगों ने भूल किया होगा, सर यहाँ पे NO2 है ना, तो उसकी सबसे ज़्यादा होगी, बट भाई साहब एसिडिक ऑर्डर पूछा तो पहले देखो तो एसिड कौन है। एक ये एसिड है और ये एक एसिड है, तो एसिडिक ऑर्डर में एसिड तो सबसे ज़्यादा होता है, NO2 वाले को तो आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे OH है, फिनॉल है। ठीक है, शायद आप लोगों ने अगर ऊपर कुछ नहीं देखा और NO2 देख के अगर लिखा है तो वो हो जाएगा गलत। ठीक है, हाँ, तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, देखो पहले तो एसिड एसिड चेक करो, यहाँ पे CH3 है, COOH है, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो वो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा, तो H+ आराम से रिमूव नहीं होगा, सिर्फ ये फर्स्ट आएगा। ये फर्स्ट वाला फर्स्ट में किधर आ रहा है, ये रहा, एक ये वाला ऑप्शन है, एक ये वाला ऑप्शन। चलो उसके बाद थर्ड वाला आना चाहिए, थर्ड वाला ये रहा, मतलब बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, क्योंकि ये तो फिनॉल है, फिनॉल तो एसिड से कम ही होता है ना, बस यही आपको ध्यान में रखना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, यहाँ पर भी आपको क्या लिखना है, आयुपेक नेम लिखना है। चलो तो पहले डबल बॉन्ड होगा, वहाँ से स्टार्ट करो, 1 2 3 फिर उसके बाद 4 5 6 7 8, है ना, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे डब ट्रिपल बॉन्ड लिखा है और उसको कार्बन की तरह काउंट नहीं किया तो नहीं चलेगा। 4 5 6 7 और 8 ऐसे होता है, ध्यान रखें। अगर आपने ऐसा लिखा 1 2 3 और 4, 3 4 के बीच में डबल बॉन्ड नहीं चलेगा, क्योंकि ऑक्ट है ना, ऐसे 8 कार्बन तो दिखा रहे हैं। ठीक है, चलो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड और 1 पे डबल बॉन्ड, देख लो पहले क्या है 8, तो ऑक्ट, ऑक्ट तो सब में आ रहा है, फिर अ, फिर क्या आ रहा है, 1 इन, 1 पे इन आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन है 4 आइन, बॉम्बे। समझ में आ रहा है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बॉम्बे हो जाएगा, ऑक्ट 1 इन 4 आइन। चलो क्लियर है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो 14 वाले में आपको क्या आंसर लिखना है, बॉम्बे लिखना है, ऑक्ट 1 इन 4 आइन। चलो ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोला है, द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द गिवन कंपाउंड। स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, देखो CH2 है, कार्बोकैटायन के लिए चेक करना है, एक तो NO2 है, ओके, ये आपका थर्ड नंबर का है, ये आपका 2 नंबर का, और ये 1 नंबर का है, जो 1 होगा 1 है, 2 है वो 2 है, 3 है 3 है। ठीक, कार्बोकैटायन, तो देखो ये CH3 प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ये OCH3 और NO2 है। ठीक, अब देखो NO2 होगा, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट, सॉरी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, है ना, बट बेंजीन रिंग है, ये -I प्लस R इफेक्ट शो करेगा। तो NO2 के केसेस में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। थर्ड वाला सबसे लास्ट में आना चाहिए, थर्ड वाला लास्ट वाला ऑप्शन कहाँ पर है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो ट्राई हो गया ना। सेकंड चेक करो, CH3 और OCH3, इसमें कौन सा आएगा, ऑब्वियसली OCH3 वाला आएगा, तो सेकंड वाला सबसे ज़्यादा। तो आपका जो 15 है उसमें आंसर कौन सा होगा, हाँ 2 वाला, 2 1 और 3, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, D, 2 1 और 3 वाला। ठीक, ये आपको ध्यान रखना था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में, और उसका ऑर्डर आपको पता ही होगा ऑलरेडी। ठीक है, चलो
इसके बाद चलते आगे, क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा है, आयोपिक नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज। देखो एसिड से स्टार्ट होता है ना, तो 1 2 3 और 4, ठीक है। 3 मिथाइल है, okay? फिर ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड, ब्यूट 2 इनोइक एसिड ऐसा भी लिख सकते हो ना। हाँ, तो 3 मिथाइल तो है, तो ये ए और डी तो गया। 3 मिथाइल ब्यूट ब्यूट, 3 इनोइक एसिड नहीं है, 2 इनोइक एसिड है, तो मतलब बी आपका करेक्ट आंसर होगा। लो बात करता हूँ, ठीक है। तो बॉम्बे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर होगा 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन ओइक एसिड, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, क्या पूछा है, द आयोपिक नेम ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का आयोपिक नेम आपको बताना है। चलो तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, एसिड से होगा ना, तो ये एसिड है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। चलो तो सबसे पहले क्या लिखो, 2 3 डायमिथाइल, फिर 4 पे ऑक्सो है, और फिर 2 पे डबल बॉन्ड भी है तो ई, और 1 ओइक एसिड। 2 3 डायमिथाइल 4 ऑक्सो 2 इनोइक एसिड ऐसा कुछ है। 2 3 डायमिथाइल इधर ही है, 4 ऑक्सो पेंट, 5 कार्बन है ना, 2 इन 1 ओइक एसिड, बस। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो, डी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, okay? यहाँ पे नंबरिंग में वो है, क्योंकि आपका क्वेश्चन नंबर 1 है ना, वो 26 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कितने से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, इसलिए इसके हिसाब से आप लोग क्वेश्चन टैली कर रहे हैं, ठीक? चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। फिर से आयोपिक नेम है, तो फंक्शनल ग्रुप वाले को पहले देना पड़ेगा, तो 1 2 और फिर डबल बॉन्ड आएगा आपका 1 2 3, ठीक है। तो 2 पे तो क्या है, इथाइल है, 2 इथाइल, 3 कार्बन प्रॉप, 2 इन 1 ऑल, ओके। ए ऑप्शन ही दिखाई दे रहा है, अच्छे से दिखाई दे रहा है ना। हाँ, 2 इथाइल प्रॉप 2 इन 1 ऑल, ये आपका करेक्ट आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ये आप लोगों ने करेक्ट भी किया होगा, ठीक है। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, देखो क्या बोला है, करेक्ट नंबरिंग बतानी है आपको। करेक्ट नंबरिंग कौन सी होगी, देखो करेक्ट नंबरिंग में आपको पता है यहाँ से 2 से, तो ये तो आता ही नहीं है, बकवास है ये, ठीक है। फिर ये 1 और 2 तो ऐसे तो कभी जाएगा ही नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड आ ही जाना चाहिए, सही बात इसकी। तो देखो एक ऐसे जा रहा है, मतलब एक ऊपर की तरफ जा रहा है और एक नीचे की तरफ जा रहा है। तो आपको डबल बॉन्ड ऐसा फाइंड करना है कि जिसमें 1 नंबर पे आए और एक आपको सब्स्टिट्यूट ग्रुप भी मिले, एकमात्र ऑप्शन ये है ऐसा, में ये हो रहा है, ठीक है। अगर ऐसे 1 2 3 नहीं, 1 2 3 तो बराबर है, बट यहाँ पे देखो 1 2, मतलब वो 1 नंबर पे भी आ गया, क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर पे कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। आपको करेक्ट आंसर कौन सा लिखना है, डी लिखना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। चलो फिर इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। 20 में क्या बोला है, विच विल एक्सिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा, ठीक है। तो देखो, तो कंपाउंड जरा चेक कर ले, 1 ब्यूटीन है, 1 2 3 4, 3 फिनाइल, 1 2 3, 3 पे क्या है, फिनाइल, मतलब बंचन रिंग है, ठीक है। और यहाँ पे 1 पे क्या है, डबल बॉन्ड है, जो आपका हो जाएगा 2 एच के साथ एच, ओके। मतलब कुछ कंपाउंड है ना आपका ऐसा है, इस CH2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो एक एच ऐसे है ना? मतलब ये तो कुछ शो कर ही नहीं रहा है, 3 फिनाइल पे है, यहाँ पे एक वैलेंस ही नहीं है, एक वैलेंस नहीं, मतलब ये पूरी है यहाँ पे, ये तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम हो गया ना, ट्रांस वाला, समझ में आ रहा है। तो मतलब यहाँ पर भी देखो हाइड्रोजन है, 3 3 तो सेम नहीं होने चाहिए, ये तो शो नहीं करेगा, ये तो गया, ठीक है। सेकंड ऑप्शन जरा चेक करो, सेकंड ऑप्शन में इधर ड्रॉ करता हूँ, 2 ब्यूटीन है, तो 1 2 3 4, 2 पे डबल बॉन्ड है, 1 पे क्या है, फिनाइल है, तो 1 2, 1 पे मैं क्या करूँ, एक कार्बन CH3 कर दूँ, और यहाँ पे क्या कर दूँ, सॉरी CH,
इंजीनियरिंग है, ठीक है। 1 पे फिनाइल, 2 ब्यूटीन, H2 है, 1 फिनाइल 2 ब्यूटीन, फिर फिनाइल है 2 ब्यूटीन। तो यही स्ट्रक्चर होगा ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे क्या अटैच है, ये वाला फिनाइल, और 2 पे ब्यूटीन है, ठीक है। चलो थर्ड स्ट्रक्चर जरा ड्रॉ करें। थर्ड स्ट्रक्चर में क्या है, डबल बॉन्ड लास्ट पे चला गया, 1 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन वाला तो शो करेगा ही नहीं, 1 ब्यूटीन वाला तो वैसे शो नहीं करेगा। 1 प्रोपीन, प्रोपीन मतलब 1 1 वाले तो शो ही नहीं करेंगे, क्योंकि सेम एलिमेंट जो आए जाएंगे, ठीक है। तो 1 1 वाले जितने भी दिख रहे हैं ना, 1 1 1, ये तो शो करेंगे नहीं। 2 2 ब्यूटीन वाला शो करेगा, वैसे बीच में ये डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बनने वाला है वो कौन सा बनेगा, बॉम्बे बनेगा। 1 फिनाइल ब्यूट, सॉरी 2 ब्यूटीन, सॉरी, ठीक है, समझ में आ गया। चल इसके बाद पूछा है द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ C3H6Cl Br, ठीक है। जब आप उसके टोटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे ना, तो टोटल आपको कितने मिलने वाला है, 5 मिलने वाला है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने ड्रॉ किए होंगे और आपको मिले भी होंगे कितने, तो आपके आंसर कितने हो जाएंगे, 5, ठीक है। आपको ड्रॉ करने, आपने ड्रॉ किया होगा, आपको पता भी होगा, इसके टोटल 5 आइसोमर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2 ethyl 4 methyl hexa 1,4 डाई, ठीक है। हेक्सा 1,4 डाई इन कहाँ पर हो रहा है, 1 और 4 पे क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। 2 पे क्या होना चाहिए, इथाइल होना चाहिए। तो देखो पहले से हम लोग चेक करें, यहाँ पे 1 पे 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और यहाँ पे 1 पे है, तो 1 2 3 4 5 6 हो रहा है ना। यहाँ पर भी देखो 1 2 3, क्या 3 मिथाइल पूछा है, नहीं पूछा है, तब ये तो गया। डबल बॉन्ड किधर है, इधर, तो 1 2 3, क्या 3 पे इथेल आ रहा है, नहीं आ रहा है, गया। 1 2 3 4 5 6, क्या 2 पे इथाइल है कि मिथाइल है, यहाँ पर तो मिथाइल ये भी गया, लो। अगर आप लोग नाम सेट करते करते जाओ ना, तो भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, देखो डायरेक्ट ही मैंने बिना मतलब चेक किए ही बता दिया, ए, है ना। अब चेक करना है तो कर लो, वही आपका आंसर होगा। देखो 1 पे क्या है, इन है, आ रहा है 1 4 डाई इन, तो 1 पे इन और 4 पे इन, ठीक। 2 पे इथाइल, तो देखो आ रहा है 2 पे इथाइल, बाकी किसी में आ ही नहीं रहा था। 4 पे देखो मिथाइल आ रहा है, बस करेक्ट आंसर बॉम्बे, सॉरी ए है। समझ में आ गया ना, ओके। चलो तो ये आपको ध्यान में रखना था। इसके बाद बोला है 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोमर ऑफ पेंटेनॉल। पेंटेनॉल क्या होता है, A CH3 CH2 CH2 CH2, 1 2 3 4 5, 5 होंगे ना। पहला पूछा है 2 पेंटेनॉन, 2 पेंटेनॉन तो वैसे ही होगा, ठीक है। चेक करना तो कर लो, 1 2 3 4, 2 पे C डबल बॉन्ड O, CH3, बाकी CH2 CH3 रहेगा, ठीक है। कार्बन कितने, 1 2 5 कार्बन है, 3 5 6 7 8 9 10, 10 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन, 3 और 2 5 7 10, क्या, तो मतलब ये तो है, ये तो है 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल, 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल, तो 1 2 3 4 CHO, 2 मिथाइल CH3, मिथाइल ब्यूटेनॉल हो गया। तो 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 ऑलरेडी है, तो ये भी है 2 पेंटेनॉल, 1 2 3 4 5, फिर OH, इसमें कुछ गड़बड़ी होने वाली। CH3 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 हाइड्रोजन हो गया, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला नहीं होगा। कौन सा वाला, सेकंड वाला, तो वो पेंटेनॉल का आइसोमर नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर, बाकी चेक करना जरूरी नहीं है, आ गया आपका आंसर।
चेक करना तो कर लो, आपका आंसर कौन सा बनेगा, 2 पेंटेनॉल वाला ही बनेगा। यार क्लियर है, ठीक। चलो इसके बाद चलते हैं आगे। शायद ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इन फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है एसिडिक स्ट्रेंथ आपको बतानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो COOH से ये ना फर्स्ट सेकंड और थर्ड पे एक ग्रुप है, ये भी फर्स्ट सेकंड और थर्ड पे एक ग्रुप है, ये भी फर्स्ट सेकंड और थर्ड पे ग्रुप है, और 1 और 2 पे ग्रुप है। देखो Cl माइनस, माइनस आई शो करेगा ना, ठीक है। तो आपको तो H+ रिमूव करना है, जब कोई भी एलिमेंट H+ रिमूव करेगा इसका मतलब वो क्या होगा, आपका एसिडिक होगा। Cl माइनस है ना, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या करेगा, कम करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। समझ में आ रहा है, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा तो जो नज़दीक होगा उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो पहले वाले की ही स्ट्रेंथ क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है। चलो बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद देखो फिर 3 3 नंबर पे सारे हैं, एक NO2 है, Cl और NF3। बट NF3 देखो पॉजिटिव दिया है, जिसको ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये आराम से फ्री होगा, मतलब सेकंड आएगा इसके बाद। फिर देखो NO2 और Cl, तो Cl और NO2 में कौन जीतेगा, NO2 वाला ही जीतेगा, तो कौन आएगा थर्ड, देन फोर्थ। आपका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, ए वाला बनेगा ही बनेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन है हमारा 25, जिसमें क्या पूछा है, द स्ट्रक्चर ऑफ आइसो ब्यूटाइल आइसोनाइट्राइल। तो अगर आप लोगों ने ध्यान रखा हो तो साइनाइड में क्या होता है, CN, आइसोसाइनाइड में क्या होता है, NC, है ना। देखो यहाँ पे NC है, यहाँ पे NC है, दो जगह है, बाकी दो ऑप्शन तो गए CN वाले। फिर आपको ये भी चेक करना है कि आइसो होना चाहिए, और आइसोब्यूटाइल 4 कार्बन, है ना। तो आइसोब्यूटाइल का 4 कार्बन, यहाँ पर तो देखो 1 2 3 कार्बन ही है, ये तो आइसोसाइनाइड है, ये तो गया, तो बचा कौन, बॉम्बे। लो, बस यही चेक करना था और कुछ नहीं। आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बॉम्बे हो जाएगा। फिर आप लोगों को समझ में आ गया। हम लोगों ने टोटल 26 से लेके 50 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, जो कि आपका था अक्टूबर का मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट